कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस मुसलमानों की ही पार्टी है, दोनों में फर्क है। नहीं, ऐसा तो नहीं भाई तो नहीं कांग्रेस कह सकते, नहीं, क्योंकि अगर आप 40% हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है तो मुसलमानों की वजह से तो नहीं है, या कर्नाटक और तेलंगाना में भी आपकी सरकार है तो केवल मुस्लिम वोट पर नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पसंदीदा पार्टी है, कहना चाहिए। तो इस समय जो है, जो कांग्रेस के साथ है, मुसलमान उसके साथ खड़ा होने के लिए, जाने के लिए तैयार है। यह संदेश जो है क्षेत्रीय दलों में चला गया है। तो इसलिए आप ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसी वजह से कि अब हमको क्षेत्रीय दलों के पास उस तरह से जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आएंगे। समाजवादी पार्टी रखेगी साथ में आपको, बिहार में लालू जी आपको लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह सफलता नहीं दिलाता। बिहार में नहीं मिला, मुस्लिम वोट एक मुश्त है गया और उसके अलावा यादव है। फिर भी कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए बिहार में आप, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक मजबूत साझेदार है। हाँ, इसीलिए वहां पे अगर नीतीश कुमार न होते तो स्थिति दूसरी होती। अच्छा, बीजेपी और क्या बात कहती है? पहले ये बीजेपी के और नेता कहते थे, आज ये बात प्रधानमंत्री ने कही है, पहली बार कही है, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको कोट करके बात कर रहे हैं। अमिताभ जी के पास जा रहा हूं। वो हमेशा बीजेपी वाले हमेशा कहते, देखो भाई, जो मैंने भी कहा कि भाई इनको मुसलमान वोट तो करेगा ही करेगा ना, ये इनको हिंदू वोट डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो इनको मिल जाएगा वो इनके लिए बहुत है। 15% कहीं है, 20% कहीं है, मुसलमान वोट आगे आपके पास 15-20% आपके पास एक जाति का वोट आ जाता है, और बाकी तो कुछ एक वोट तो कांग्रेस को मिलता ही, बात बन गई 35% वोट पे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों की जाति की बात क्यों नहीं करती, कभी ये क्यों नहीं कहती भाई कि तुम्हारे यहां भी जातियां हैं, तुम्हारे यहां भी जाति भेदभाव होता होगा, उसकी चर्चा कभी क्यों नहीं करती? हिंदुओं की बात जब भी करेगी तो वो जाति से ही बात शुरू करेगी। तो देखिए क्या है कि इलेक्टोरल एनालिसिस में भी, अगर हम हरियाणा का चुनाव ही देख लें कर लिया, जम्मू कश्मीर का देख लें, कोई भी चुनाव देख लें, तो जो हम कास्ट वाइज वोटिंग देखते हैं उसमें अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम्स इकट्ठा, बट उसमें भी डिविजन्स हैं, कास्ट है, लेकिन उसकी स्टडी, उसकी चर्चा कभी हुई नहीं। अगर 2024 लोकसभा की बात करें तो 38% मुस्लिम समाज ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, 38%। ओके, 7-8% लगभग बीजेपी को पड़ा और बाकी अन्य दलों को। डेटा के लोग, मतलब आप जैसे लोग, 38% अगर एक पार्टी को नेशनल इलेक्शन में जा रहा है तो उसको कितना बड़ा वोट मानते हैं? 15% आप आबादी है लगभग, तो 40% ऑफ 15%, मतलब 6% वोट शेयर तो वही हो जाता है। इंडिया ब्लॉक को लेकिन 65% मुस्लिम सपोर्ट मिला था, तो 65% यानी लगभग 2/3, तो 2/3 ऑफ 15% मुस्लिम, लगभग 10% वोट शेयर इंडिया ब्लॉक का, जो लगभग 40% था 2024 के लोकसभा से, वो मुसलमान समाज से आता है। अब आरएसएस की एक यूनिफाइड हिंदू वोट थियरी है, क्योंकि 80% हिंदू आबादी है, तो उनके हिसाब से अगर 50% वोट भी हिंदू समाज का भाजपा अलोन को किसी भी लोकसभा चुनाव में पड़ जाता है, तो भाजपा वो कभी लोकसभा चुनाव नहीं हार सकती, क्योंकि 40% वोट शेयर हो जाता है इसका सिंगल पार्टी का। ये हुआ है कभी? हुआ नहीं, क्योंकि 37% वोट शेयर पे भाजपा है अभी, करेक्ट, 37% पर है। तो जो सर कह रहे थे कि अभी भी 45% के आसपास ओवरऑल हिंदू सपोर्ट जो है वो भाजपा को मिलता है। अब अगर आप 2014 से 24 देखें तो इस हिंदुत्व अम्ब्रेला या यूनिफाइड हिंदू वोट थियरी या जो भी आप कहिए, इसमें धीरे धीरे भाजपा जिन समाजों में पीछे थी, क्योंकि भाजपा को नॉर्मली ब्राह्मण बनिया पार्टी माना जाता था पहले के हिसाब से अगर देखें तो धीरे धीरे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी का सपोर्ट आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ते बढ़ते अब इस चुनाव में लगभग 50% एनडीए को ओबीसी सपोर्ट मिला है। दलित समाज जो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, वो भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ हुआ। हालांकि इस चुनाव में दलितों में नुकसान हुआ है भाजपा को, लेकिन आदिवासी समाज में भाजपा अभी भी इस चुनाव में भी नंबर 1 पार्टी रही है। तो जैसा आप कह रहे थे, एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंडर धीरे धीरे जो विभिन्न जातियां हैं वो हिंदुत्व अम्ब्रेला के अंडर यूनिफाइड भाजपा ने करने की कोशिश करी है। लेकिन इस कास्ट सेंसस पिच ने, जैसा आपने कहा कैसे पार्टी फिसलती जा रही है, फिसली, तो इस कास्ट सेंसस पिच ने, क्योंकि अगर दूसरी पार्टियों को भी ये समझ आता है कि अगर 50-60% हिंदू समाज का वोट अगर भाजपा या किसी पार्टी को मिलता है
तो कोई भी चुनाव वो नहीं हार सकती, क्योंकि 48-50% वोट शेयर हो जाता है बिल्कुल। एट ए नेशनल लेवल। तो इसको कैसे तोड़ा जाए? इसको तोड़ने के लिए आपको जातिगत वोटिंग पे वापस, जो धीरे धीरे अलग अलग समाज हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको जातिगत वोटिंग पे वापस लाना पड़ेगा, जिसके लिए कास्ट सेंसस पिच है एसेंशियली। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तो एक समय पे ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था जब हुआ था, लेकिन उनको भी पता है कि अगर ओबीसी समाज सबसे बड़ा समाज है, लगभग 40-45-50% आबादी है, और वो अगर भाजपा को वोट कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कैसे उसने अगर कोई चुनाव जीत अपने आप सकती को है? आइडेंटिफाई अपनी जाति से नहीं एज हिंदू करना शुरू कर दिया। जाति से भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाति से हैं, हाँ। प्लस ऑफ कोर्स द बिगर अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व। तो फिर अगर उस समाज का वोट नहीं पड़ेगा तो कोई भी चुनाव आप नहीं जीत सकते। रीजनल पार्टीज तो जीत जाएंगी, क्योंकि रीजनल पार्टीज जो हैं आज बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टीज हैं, जनता दल के ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं। तो कहीं यादव, अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, केसीआर हैं, अलग अलग अपना चंद्रबाबू नायडू हैं, इनका अलग अलग पॉकेट्स है। लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस के पास कोई ऐसा ओबीसी लीडर नहीं है जो इस वोट को अट्रैक्ट कर सके। ठीक।